अच्छे होंगे और इसी तरीके से हमेशा अच्छे रहें आप लोग। मेरी दुआ है आप लोगों को, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें गाइस। तो गाइस, यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए गाइस। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सच कीजिए मुझे बहुत दुख होता है। तो मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रही थी गाइस। तो वेलकम माय ब्लॉग, और मैं हूँ अनीता रावत। तो आप लोगों ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं करती हूँ दिल्ली से। वैसे तो गांव मेरा पौड़ी गढ़वाल में है, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहती हूँ शुरू से ही। तो दिल्ली ही रहती हूँ मैं शुरू से। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कि मैं बीमार हो गई थी, और अभी भी मतलब उतनी ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना ही ली। तो बस वीडियो बना रही हूँ, और अभी भी तबीयत ऐसी ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही हूँ। और बस ये लेटे लेटे टाइम पास हो रहा। कमर दुखती है तो बैठ जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। ऐसे ही हो रहा है मेरा। पहले तो मेरे कमर में प्रॉब्लम हो गई थी, आपको बताया था मैंने कि चोट लग गई थी, इस वजह से मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाई। तो उसकी भी दवाइयाँ चल ही रही हैं। क्या करूँगा गाइस, बहुत ही बुरा मेरे साथ चल रहा है। क्या करूँ, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है कि हर तरह से मतलब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, और आप लोगों से ही सपोर्ट की आशा करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाइए गाइस। आप लोग ही मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ा के मेरे चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी से। और ये मैं देखती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करते हो लेकिन फिर अनसब्सक्राइब कर देते हो, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं भी तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर रही हूँ ना बार बार। मैं तो ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को मतलब बाद में वो कर दूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। अच्छे मेरे चैनल 22 से सब्सक्राइब हो गए थे, फिर जब मैंने देखा तो 2 सब्सक्राइब कम हो गए हैं, जबकि बढ़ने चाहिए तो यहाँ कम हो रहे हैं गाइस। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखिए, और अनफॉलो मत कीजिए। तो गाइस, मैं भी अपने जीवन में बहुत बहुत कुछ सोचती हूँ
कि मैं भी ये चीज़ करूँ, मैं भी वो चीज़ करूँ, आगे बढ़ूँ। तो क्या है कि किस्मत कहीं से भी साथ नहीं दे रही है गाइस। बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि आप ही मेरा सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम हर रोज एक कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, बिल्ली को भी उसका रोटी देते हैं, मतलब हर तरह से हर चीज को देखते हैं ना। उसी प्रकार से मुझे भी हर तरह से सपोर्ट कीजिए और आप लोगों से प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा धूप पे मत जाइए। जहाँ तक हो सके आप अपने घर में रहिए। 12 बजे से 3 बजे के बीच आप घर से मत निकलिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ही धूप तेज रहती है। तो जहाँ तक हो सके आप यही टाइम, आपका बीच का टाइम जो है कि घर से निकलिए, ठीक है। उसके बावजूद आप, जैसे कई लोग होते हैं कि हम रोटियां वेस्टेड करते हैं या खाना वेस्टेड करते हैं, तो गाइस इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि ये खाना इतना वेस्टेड जा रहा है, ये इतने रोटी वेस्टेड जा रही है। तो कभी आपने सोचा कि ये रोटी किस लिए वेस्टेड हो रही है? क्योंकि आज तक हमने किसी को दान पुण्य किया ही नहीं, किसी को हमने किसी कुत्ते बिल्ली को आज तक रोटी दी ही नहीं। तो आप खुद ही बताइए कि जब हम किसी जानवर को नहीं पूछेंगे तो कैसे रोटी वो होगी, आप बताइए। क्योंकि देखो वो बेचारे भी बेजुबान प्राणी हैं, वो भी हमारे ऊपर तो डिपेंड करते हैं ना, कि जब हम उनको एक आध रोटी देंगे तभी वो बेचारे खाएंगे। लेकिन कई लोग होते हैं कि एक रोटी भी अगर घर में बचती है तो तूफान खड़ा कर देते हैं कि अरे ये रोटी क्यों वेस्टेड हो गई, ये चावल क्यों वेस्टेड हो गए, कि वो हम इतनी महंगाई मेहनत से मतलब ये अन्न ला रहे हैं या राशन ला रहे हैं। तो गाइस आप खुद ही सोचिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो फालतू में घर का अन्न बर्बाद करेगा, नहीं करेगा ना। तो इसीलिए इस तरीके से मत सोचिएगा इसके हम इस चीज को वेस्टेड कर रहे हैं या उस चीज को वेस्टेड कर रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से। तो अगर बाई चांस मेरे ही घर में एक रोटी भी बचती है तो उसमें भी कलेश हो जाता है। तो गाइस ये गलत बात है ना। अरे कुत्ते बिल्ली बेचारे कहाँ जाएंगे, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। जब हम देंगे तभी तो बेचारे खाएंगे ना, बगैर उसके तो नहीं खा पाएंगे वो। तो इसीलिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बेचारे जानवर हैं जो बेजुबान प्राणी हैं, उनको भी हम इस तरीके से खाना दे दें तो बेचारे हमें 10 आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे हमको, क्योंकि वो भी हमारे ही ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम उनको खाना नहीं देंगे तो बेचारे क्या खाएंगे। अब हम इंसानों को तो ऐसा है कि हम लोगों को तो भगवान ने हाथ दे रखे हैं, पैर दे रखे हैं, हर चीज दे रखी है कि जिसकी वजह से इंसान भूखा नहीं रह सकता, खा सकता है कुछ भी। तो इसी के साथ
मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। मुझे आशा है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को सुनेंगे और बताएंगे कि मैंने सही बात बोली है कि नहीं, कि जो हमारे ये जो बेचारे बेजुबान प्राणी हैं, नहीं बेजुबान पशु पक्षी हैं, गाय है, हमारे जो भी है, उनको तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनको भी, जैसे हम गायों को रोटी देते हैं या किसी को भी रोटी देते हैं, किसी को मांगने के लिए कोई आ जाता है तो हम उसको भी देने के लिए नखरे करते हैं, नहीं देते। मतलब नाली में फेंकना मंजूर है लेकिन उनको नहीं देना मंजूर है, तो बहुत गलत है गाइस ये। तो आप लोगों से मेरी यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरीके से मत कीजिए, और जहाँ से जहाँ हो सके इन बेचारों को, बेजुबानों को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग समाप्त करती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। बाय।